हेल सिटी के पार्ट 1 में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक बूढ़े आदमी ने काफी ज्यादा पी के रखी थी और वो दूसरे बंदे से कहता है कि भाई इस हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली है कि क्या तू वहाँ पर आएगा। लेकिन तभी वो बंदा कहता है नहीं, मुझे उस दिन काम पर जाना है। और तब वो बूढ़ा आदमी कहता है छी यार, क्या तू पूरा दिन काम करता रहता है। लेकिन तभी वो बूढ़े आदमी के पास कुछ चीज आती है जो उससे कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है, जिसे देखकर वहाँ के वर्कर्स उसे पकड़ने आते हैं। और दूसरी साइड हम देखें तो ये बेवड़ा उसे लात मार रहा था। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग शहर के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और तब वो बूढ़ा आदमी इस क्रिएचर से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जल्दी शहर के सभी लोग तुम्हारे जैसे बनने वाले हैं। और फिर हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो कहता है वीआईपी का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। और फिर हम उस क्रिएचर को देखें तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ चुका है जो उसे खा जाता है। और ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा अपने फोन में देख रहा था कि कुछ समय पहले ही सियोन चियोंग के पास में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिर वो ये अपने दोस्त को बताता है और तब उसका दोस्त कहता है किसे फर्क पड़ता है। और तब ये कहता है कि मेरी लाइफ तो पहले से ही बर्बाद हो चुकी है। और तब इसका दोस्त कहता है बर्बाद, तुम तो एक जूडो प्रोडिजी हो। और तब ये बताता है कि जो स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम सियोंगनिंग पार्क है, उसने मेरी जगह किसी और बंदे को ले लिया। और तब इसका दोस्त कहता है कि ये पूरी स्कूल को पता है कि तुम उससे काफी ज्यादा अच्छे हो। और तब हमें वो बताता है कि स्कूल रिप्रेजेंटेटिव ने जिसको चुना है वो काफी ज्यादा रिच है, इस वजह से उन्होंने उसको चुन लिया और मैं कुछ नहीं कर सका। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल की घंटी बज जाती है। और तब उसका दोस्त कहता है चलो चलते हैं। और तब ये जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये ग्राउंड में एक चीज को देखता है और सोचता है एक लड़की यहाँ क्या कर रही है। लेकिन तभी उसका दोस्त आवाज देता है जिससे ये कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन जब वो फिर से ग्राउंड में देखता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। और फिर हम इसके एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर इसने एक लड़के को बहुत बुरी तरह से जूडो में हराया था और वो इससे लड़ने तक आ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि इसका दोस्त इसे एक न्यूज बताता है। ये उसे बताता है कि तुमने जिसको जूडो में हराया था उसका ट्रांसफर हो चुका है। ऐसा सुनकर इससे काफी ज्यादा शौक लगता है, जिससे स्कूल के रूफटॉप पर चला जाता है। और तभी इसके दोस्त के पीछे से आवाज आती है तो बता कहाँ है तेरा दोस्त। और फिर हम देखते हैं कि ये वही कैरेक्टर है जहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर ने इसे जूडो में हराया था, जो अभी इससे बदला लेने आया है और अपने मेन कैरेक्टर पर भागकर पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर इसे उठा के स्लैम कर देता है, जिससे इसे काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी ये पास में रखे हुए गमले को उठाकर मेन कैरेक्टर पर मार देता है, जिससे यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर की ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही थी। और फिर हम देखते हैं कि इसे एक और बार मारने वाला होता है, लेकिन तभी अपने मेन कैरेक्टर को इसके पीछे कुछ दिखता है और तभी वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से इस पर अटैक कर देता है, जिससे ये जो बंदा जो अपने मेन कैरेक्टर को मार रहा था उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका दोस्त भी आ चुका है। लेकिन तभी वहाँ से वो क्रिएचर चला जाता है और वहाँ का प्रिंसिपल अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे देख लेता है जिससे सबको लगता है कि अपने मेन कैरेक्टर ने उसका काम तमाम कर दिया। और फिर कुछ समय के बाद हम इसकी क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा बोल रहा होता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर है मीनहो, उसने ही उस बंदे को मारा है। और फिर हम प्रिंसिपल का सीन देखते हैं जो मीनहो से कहता है कि रूफटॉप पर क्या हुआ मुझे वो सब बताओ, जिससे मीनहो उसे सब बताता है। और तब प्रिंसिपल कहता है कि सच में एक क्रिएचर आया था जो उसे मार के गायब हो गया। और फिर हम मीनहो को देखते हैं जो पूरा डिप्रेस्ड हो चुका है, वो यही सोच रहा था कि आखिर वो चीज क्या थी। और फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो मीनहो से कहता है मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन जब यहाँ पर पुलिस आएगी तो तुम्हें ये सब बताना पड़ेगा। और तब मीनो उसके लिए मान जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो रूफटॉप पर कैरेक्टर मरा था उसकी माँ आ जाती है, जो सीधा मीनो पर धावा बोल देती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। लेकिन तभी इसकी माँ के पीछे खिड़की से एक क्रिएचर दिखता है जो इसको कहता है मॉम। और तब हमें पता चलता है खिड़की के बाहर उसका बेटा एक क्रिएचर के साथ है और वो क्रिएचर उस लड़के की माँ को बुला रहा है। और तब वो क्रिएचर अपना मुंह खोलता है जिससे उसके मुंह से काफी ज्यादा टेंटिकल्स बाहर आते हैं और तभी वो टेंटिकल उसकी माँ को खा जाते हैं। और ऐसा होते हुए वहाँ के प्रिंसिपल मीनो और वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने भी देखा, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर मीनो के पास आता है और उसको खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा बच्चा होता है जिसका चश्मा गिर चुका होता है और वो क्रिएचर उसके पीछे जाने लगता है, जिसका फायदा उठाकर मीनो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर के टेंटिकल्स मीनो को छत से फेंक देते हैं। और जब हम बाहर का सीन देखें तो स्कूल के बाहर बहुत सारी पुलिस आ चुकी है जिनके हाथ में गन्स है। और तब मीनो कहता है ऊपर कोई क्रिएचर है उसे मारो। लेकिन तभी वो पुलिस कहती है पीछे रहो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। लेकिन तभी मीनो पुलिस वाले के पास में एक क्रिएचर को देखता है और ये वही लड़की है जो मीनो को स्टार्टिंग में दिखी थी। और तब वो पुलिस वाले कहते हैं कि ये जगह लॉकडाउन में आ चुकी है और हमें ये लड़की भी दिखाई जाती है, जिसे देखकर मीनो सोचता है एक लड़की, लॉकडाउन, ये यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्कूल में से सभी लोग बाहर आ रहे हैं, जिनमें से एक मीनो का दोस्त भी है। और तब मीनो का दोस्त उससे आके कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और तब मीनो कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। और तब वहाँ पर प्रिंसिपल आता है जो पुलिस वालों से कहता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर को मारो ना, हम पर क्यों शूट कर रहे हो। लेकिन तभी स्कूल के पीछे से वो क्रिएचर बाहर आ
आता है, जिसे देखकर स्कूल का प्रिंसिपल पुलिस वालों के पास भागने लगता है। लेकिन तभी उनमें से एक पुलिस वाला स्कूल के प्रिंसिपल को मार देता है और वो क्रिएचर वहाँ के सभी लोगों को खाने लगता है, जिससे वहाँ के बच्चों को इधर उधर भागना पड़ता है। और जब मीनो उस क्रिएचर को देखता है तब वो देखता है कि इस क्रिएचर ने ऑलमोस्ट सभी बच्चों को मार दिया है। और तब वो लड़की यहाँ पर आके कुछ कहती है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस प्लेस। और तब वहाँ के पुलिस वाले सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तब उनका बॉस कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की उस मॉन्स्टर को मारती है और कहती है कि अब मैं अपने गॉड को समन करने वाली हूँ, जिसे देखकर मीनो काफी ज्यादा डर चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला अपने बॉस से कहता है, कैप्टन अपने ऑर्डर्स। और तभी वहाँ का कैप्टन अपने ऑर्डर्स को जारी रखने को बोलता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ के पुलिस वाले कुछ नमक जैसा छिड़क रहे होते हैं और उस जगह पर एक सिंबल बना देते हैं, जिसे हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड भी किया जा रहा था और ये पूरा गवर्नमेंट देख रही थी। और तभी वो खतरनाक लड़की कहती है, अ ग्रेट गेट फॉरगेट फ्रॉम द स्क्रीम्स एंड ब्लड ऑफ द इनोसेंट। और कहती है कि सभी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है। फाइनली द की टू ओपन द गेट, द ब्लड ऑफ द फेथफुल। और ऐसे वहाँ पर अपना खून गिरा देती है, जिसे वहाँ के पुलिस वाले और मीनो और उसका दोस्त भी देख रहे थे और गवर्नमेंट खुद देख रही थी। और तभी वहाँ पर उस ब्लड में से एक हैंड बाहर आता है और वो लड़की कहती है, हमारे भगवान आ चुके हैं, जिसे देखकर मीनो सच में बहुत ज्यादा डर चुका था। और यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगर नहीं बताओगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। वेल, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसी ही एक और वीडियो में।